Good morning, class. Our next chapter is Parliaments of Different Countries. आपको यहाँ देखिए पिक्चर में डिफरेंट कंट्रीज के पार्लियामेंट दिए हैं. पार्लियामेंट संसद होता है जहाँ पे गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स जो है वो पास किए जाते हैं. सो हमको डिफरेंट कंट्रीज के पार्लियामेंट को देख के पहचानना है कि कौन से कंट्री का है और उसका नाम भी बताना है. जैसे पार्लियामेंट हमारे इंडिया का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं. ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज की पार्लियामेंट का नाम भी दूसरा दूसरा होगा. ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या है, ये इंडिया का संसद भवन है. ठीक है, सो द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया and you have to write in front the name of the parliament is Sansad. Okay, see the next picture. So this is the parliament of China and the name of it is that National People's Congress. So what is its name? National People's Congress. See the third picture. थर्ड पिक्चर में किसका पार्लियामेंट है? ये रशिया का. सो रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या होता है? फेडरल असेंबली. ओके, फेडरल असेंबली कहा जाता है रशिया के पार्लियामेंट को. अब फोर्थ पिक्चर देखेंगे हम, फोर्थ इमेज में देखिए ये कहाँ का है? यानी गेस, इट इज़ ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क कंट्री का पार्लियामेंट है और वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं फॉर्केटिंग. ओके, एंड नेक्स्ट इज इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान. जापान के पार्लियामेंट का नाम होता है डाइट. सिक्स्थ इमेज, इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश एंड द नेम ऑफ द पार्लियामेंट इज जातिया संग्रिड. एंड सेवेंथ इज इज़राइल. ये इज़राइल का पार्लियामेंट है और इज़राइल के पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट. एंड एट्थ वन का पार्लियामेंट किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का. इसको कहते हैं कैपिटोल. एंड नाइन्थ एंड द लास्ट वन इज इट इज द ब्रिटेन्स पार्लियामेंट एंड द नेम ऑफ इट इज कॉमन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड. दो नाम से हैं, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. लेट्स मूव ऑन अनदर चैप्टर. ओके, इट इज अबाउट द बॉडी वर्क्स. सो देर आर डिफरेंट parts of our body which are used for other working purpose or for maintaining our body's function. So we have to use some clues to identify the terms associated with our body which they help us to do our daily functions. So first one is the muscles is present. So this muscle is present at the top of your arm. हमारे आर्म के सबसे टॉप में ये वाला जो मसल है वो प्रेजेंट होता है, जो इसको कहते हैं बाइसेप्स. इसका स्पेलिंग क्या होगा? BICEPS, बाइसेप्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच लाइट कैन एंटर योर आईज. सी, आवर आईज इज मेड अप ऑफ लेंस. ओके, सो इट इज called retina. So retina contains so many parts. So the first is pupil, PUPIL. This helps in entering the light into our eyes. हमारे आँखों में हमारे आँखों में क्या करती है? रोशनी लाने का काम किससे होता है? प्यूपिल से. सो द स्पेलिंग ऑफ प्यूपिल इज PUPIL. दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ अवर आइज. हमारे आइज का कलर्ड पार्ट दिखाने के लिए कौन सी मसल्स यूज होती हैं? आइरीज, IRIS, आइरीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्थ. These cells carry oxygen through your body. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन सी सेल्स करती हैं? रेड ब्लड सेल्स, RED BLOOD CELLS सेल्स. ओके, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना. सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस.
हमारे ब्रेन में ऐसे कौन सा पार्ट है जो हमारा मूवमेंट यानी कि चलना फिरना सब कुछ कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है, तो उसको कहते हैं हम सेरेबेलम। स्पेलिंग इज CEREBELLUM। सेरेबेलम का जो फंक्शन होता है इज टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इट सेज, वाइट ब्लड सेल्स आर मेड हियर। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, हमारे किस बॉडी पार्ट में। सो वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं बोन मैरो में। बोन मैरो इज द गैप बिटवीन आवर बोन्स। बोन्स को जब हम कट करते हैं तो उसका जो सेंटर का पार्ट होता है वो होता है बोन मैरो। ओके, सो बोन मैरो स्पेलिंग इज BONE बोन MARROW बोन मैरो। यहाँ पे क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज से फाइट करती हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ओके, 7th क्वेश्चन क्या है, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। हमारे इस ऑर्गन को वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड। ओके, जो हमारे गले में साउंड प्रोड्यूस होता है जो हम बोलते हैं, तो उसी को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो वो किस पार्ट में है, वो हमारे नेक के कौन से पार्ट को कहते हैं हम कहते हैं उसको लायरेक्स, LARYNX। ओके, एंड 8th one is 8th question है, let me move it downwards. So that question is raised hair or spot on the skin caused by cold, fear or sudden excitement. When we feel excited or when it is cold, so the small hairs on our body get raised. So this kind of movement or this kind of sudden change in our body is called goosebumps. कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, तो उसको कहते हैं हम इंग्लिश में गूशबम्स। कोई भी चीज़ हमने एक्साइटिंग देख ली, या फीवर हो गया, या फिर हमको कोल्ड हो रहा है, तो कपकपी होती है, एंड देन आवर स्मॉल हेयर्स दे बिगिन टू रेस सडनली, सो उसको हम कहते हैं गूशबम्स। GOOSEBUMPS गूशबम्स। दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन किसको कहते हैं हम, लीवर को कहते हैं। सो स्पेलिंग ऑफ लीवर इज LIVER, लीवर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी कॉल्ड द स्टिरअप इज प्रेजेंट हियर। सबसे छोटी जो हमारे बॉडी की पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, ठीक है, स्टेपीज। जो स्टेपीज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर में। हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, वो प्रेजेंट होती है हमारे कान में, दैट इज ईयर्स। EAR, ईयर, एवरीवन नो दैट। नाउ 11th one is they are the largest teeth that do not appear until you are an adult. जब तक कि हम बड़े नहीं हो जाते तब तक कि हमारे कौन सी एक दांत जो होते हैं विजडम टीथ हम उसको बोलते हैं, वो नहीं आते हैं। एंड बिफोर दैट व्हेन वी आर यंग वी हैव ओनली 28 टीथ्स। ओके, सो व्हेन वी विल ग्रोन अप आफ्टर दैट वी गेट द विजडम टीथ। सो द स्पेलिंग ऑफ विजडम टीथ इज WISDOM wisdom, TEETH, teeth. Okay, wisdom teeth. And 12th is this is the protective coating that encloses most nerve fibers. So nerve fibers को कोट करने के लिए प्रोटेक्टिव जो कोडिंग है उसको हम कहते हैं मैलिन शीट। ओके, MYELIN, मैलिन शीट, SHEATH. Okay, this is all about our body functions, or the functions that are involved with the different parts of our body. So this is about the today's chapter. हमने 2 chapter देखे, parliament of different countries, and the next is body work. So write the questions in your
textbook, GK textbook, and those who do not have GK textbook, they can write in their notebook. Thank you.